आरएलडी भाजपा का दावा है कि वो जीतेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो उनका तो जीत जिताने या हो लिया, उनका तो कोई काम, सब लोग समझ चुके हैं कि सब स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दों पे सपा कुछ बोल रही है? गन्ने के सब्जेक्ट पर सपा का भी बोली है, कोई मुद्दा है ऐसा सपा के पास? गन्ने की लड़ाई, गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ती ही समाजवादी पार्टी है। किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं सदन से सड़क तक। ये ककरौली क्यों चुना अखिलेश यादव की रैली के लिए? ककरौली वो सेंटर है पूरी विधानसभा का, इसलिए चुना है। और तो और क्या, वहाँ हम कोई वहाँ जाकर के इनके योगी जी के गांव में जाके करेंगे सभा? क्या सपा के लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं जो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? कोई उल्लंघन नहीं है, भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दमन कर रही है समाजवादियों का। आज़ाद समाज पार्टी असुद्दीन की रैली है 28 तारीख को, क्या आपको लगता है कि वो बड़े दोनों नेता हैं, उनसे सपा को नुकसान होगा? कोई नहीं, वो भाजपा के बच्चे हैं दोनों, वो हमारा कुछ नहीं कि नुकसान कर पाएंगे। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और आज इस पर मुखिया गुजर जी हैं। आप लगातार प्रयास में थे, जब हम उधर मीरापुर घूमते हैं तो लगातार देखते हैं आप बहुत सारी दीवारों पे आपके पोस्टर, आपके नाम लगे हुए, और जब टिकट की बात होती है तो एकदम आप अलग हो जाते हैं और वो टिकट सुंबुल राणा का हो जाता है। तो क्या मलाल है आपको, आपका टिकट नहीं हुआ? नहीं नहीं पंडित जी, देखो मायूसी थी, लेकिन मुझे मेरे नेता ने फिर सामान्य नॉर्मल किया और मुझे जिम्मेदारी दे दी कि भाई आप जा कर के चुनाव लड़ाओ संभल को। चलो मुझे नहीं मिला, मेरी बेटी को मिल गया, कोई एक ही बात है। लेकिन अब मैं पूरी तरीके से, मेरी एक पहचान है कि मैं दगा नहीं कर सकता, मैं धोखा नहीं दे सकता किसी को, किसी के साथ फरेब नहीं कर सकता। अगर मैं नाराज़ होता तो मैं चुनाव में आता ही नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि मैंने बहुत मेहनत की, हाँ बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब अपने एक चुनाव की भी एक समीकरण होते हैं, उन समीकरणों के तहत जो रणनीति मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई, उसके तहत हमारी बेटी को टिकट मिला संबल को, तो वो चुनाव लड़ रही है। तो कोई बात नहीं, मैं नहीं तो बेटी सही उसको चुनाव लड़ा रहे हैं पूरी मजबूती से। अध्यक्ष जी, मीरापुर में आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल है, सपा की प्रत्याशी सुंबुल राणा है, बसपा के प्रत्याशी शाह नज़र है और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन है। किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। क्या ऐसी क्या गड़बड़ी है? सपा के लोग क्या गड़बड़ी कर रहे हैं जो उनके खिलाफ ही सबसे ज़्यादा मुकदमे आचार संहिता के विरुद्ध दर्ज हो रहे हैं? देखो, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये उस क्षेत्र की जनता का दर्द भी है। अभी हमारे प्रत्याशी समेत माननीय जो पूर्व सांसद कादिर राणा जी हैं, उनके ऊपर कल भी मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गाड़ी भी सीज कर दी गई। तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन ये शासन के इशारे पर, सरकार के इशारे पर समाजवादियों को टारगेट करके गाड़ियां सीज करना या मुकदमे लगा देना थोक के भाव में, तो ये खाली इनकी हताशा और निराशा का प्रतीक है। ये डरे हुए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो हमारी अप्रत्याशित जीत हुई उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, तो उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। इसलिए ये सत्ता के आधार पर, सत्ता के बलबूते पर ये डराने धमकाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है, जिससे कि पब्लिक में भय का माहौल व्याप्त हो जाए और जो हमारे समर्थक वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, वो लोगों में डर हो जाए और वो चुनाव वोट डालने के लिए ना आए। ये वो कार्रवाई है। गुर्जर समाज की क्या स्थिति है इस समय मीरापुर में? आरएलडी बीजेपी ने दावा किया है, जो बहुत सारे गुर्जर नेता हैं आरएलडी भाजपा में, उनका दावा है, खुद सांसद संजय चंदन चौहान ने कहा कि गुर्जर 100% गठबंधन को मिलेगा, आरएलडी बीजेपी गठबंधन को। वो बात चंदन चौहान जी ने जो बात कही, वो बहुत शालीन लीडर है
उनसे हमारी बात हो चुकी है, उनके हमने समझा दिया कि ये मीरापुर की धरती इन्होंने आपके दादाजी को 2 बार विधायक बनाया इस क्षेत्र ने, और उप मुख्यमंत्री तक आप बने, फिर आपके पिताजी को विधायक बनाया और फिर आप सांसद भी बने। इनके पिताजी ये खुद विधायक और सांसद है, तो भी इन्हें तो जहां पहुंचना था ये तो अपनी मंजिल पे पहुंच गए। मैंने कि अब तुम घर बैठो, तुम्हारा तो काम, तुमने तो मंजिल पकड़ ली। अब यहाँ जो इनको जिताने का काम किया था, या हमारी गुर्जर बिरादरी के यहाँ सबसे ज़्यादा विधायक बने हैं, और सबसे ज़्यादा 4 बार में से 3 बार सांसद यहाँ से गुर्जर बना है, 4 बार में से, और 5 बार विधायक बने गुर्जर यहाँ। तो यहाँ मुस्लिम और गुर्जर का एक गठजोड़ है भाईचारे का। तो पिछली बार मलूक नागर को सांसद बनाने का काम किया मुस्लिम भाइयों ने, इस बार विधायक बनाने का काम किया, फिर सांसद बनाने का काम किया चंदन चौहान जी को मुस्लिम भाइयों ने। इन्हें 22 में टिकट नहीं मिला, इन्हें 24 में टिकट नहीं मिला, इन्हें चलो मेरा टिकट काट के अब मान लो हमारी बेटी को टिकट दे दिया। तो आज गुर्जर समाज का ये दायित्व बनता है कि अपने भाईचारे का संदेश देने के लिए मुसलमान